गुड आफ्टरनून बच्चों। आज 10th स्पेशल की आपकी हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को ये पता है कि आपका कोर्स बोर्ड में कम हो चुका है, तो ये जो पद्य खंड में जो कोर्स कम हुआ है वो आप देखो। भक्ति धारा में विनय के पद हैं आपके कोर्स में, स्तुति खंड नहीं है ना। मतलब ये जो जितने भी कविताओं के विषय हैं उनमें सब में एक एक कविता कम हुई है। जिसमें क्रॉस लगा है ना वो आप लोग देख लो, आपके पास वैसे लिखा हुआ होगा। तो विनय के पद हम पढ़ चुके हैं, एक बार और मैं रिवीजन में पढ़ा दूँगी। वात्सल्य भाव कवितावली है, सोए हुए बच्चे से कोर्स में नहीं है, तो कवितावली में एक बार और पढ़ा दूँगी आपको रिवीजन में। प्रेम और सौंदर्य में सौंदर्य बोध है, जो बिहारी के दोहे हमने पढ़े थे वो तो आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं मैंने। नीति धारा में गिरधर की कुंडलियाँ नहीं है, नीति अष्टक है, तो नीति अष्टक के दोहे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। ऋतु वर्णन नहीं है, बादलों को घिरते देखा है, प्रकृति चित्रण में ये वाली कविता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। फिर शौर्य और देश प्रेम में वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता है आपके कोर्स में, उद्बोधन कविता नहीं है। फिर सामाजिक समरसता में कबीर की साखियाँ खूब अच्छे से पढ़ाई है मैंने आपको, वो आपके कोर्स में है, जीवन संदेश नहीं है। अब कल्याण की राह अब अपन ये पढ़ेंगे, इसमें पथ के पहचान कविता आपके कोर्स में है, चरैवेती जनगर्भा नहीं है, तो आज पथ की पहचान पढ़ेंगे हम। इसके बाद जीवन दर्शन जो कविता है उसमें दो कविताओं में से ये ऊपर वाली कविता है, चीर सजग आंखें उन्नीदी, ये अपन पढ़ लेंगे। और विविधा में चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है, ये कविता हम पढ़ लेंगे। तो इस तरह से ये 2-3 कविता बची है अपनी। तो आज हम पढ़ रहे हैं पथ की पहचान, ठीक है। सभी लड़कियां वीडियो अच्छे से देखा करो और कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिख के याद करो, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करो। और सबसे बड़ी बात ये कि वीडियो आपको भेजना है याद करके, सब लड़कियों को वीडियो भेजना ज़रूरी है। कुछ लड़कियां नहीं देखती हैं, उनको बोलो कि वो भी वीडियो देखें और अपने याद करके वीडियो भेजें। अब हम ये कविता पढ़ रहे हैं, ये कविता किसने लिखी है, कल्याण की राह सब्जेक्ट की जो कविता है ये लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद किसको कहते हैं, जो कि हाला अने की मदिरा पीने के संबंध में कविताएं लिखते हैं। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ। ये परिचय जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, खाली इनकी रचनाएं नीचे के पैराग्राफ में दी हुई है, और ये ऊपर जो दी हुई है भाषा शैली। बच्चन जी की भाषा सीधी सादी जीवंत है, भाषा सर्वग्राह्य है, सामान्य बोलचाल की है। कवि सम्मेलन में ये कविताएं करने जाते थे, ये लोकप्रिय थे, है ना। ये मतलब मेन जो इनकी विशेषताएं हैं ये आपको करना है। छायावाद के ये बाद के कवि हैं, स्वच्छंदता अवधि कवियों में इनका स्थान है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है मधुशाला, मधुशाला के नाम से इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध हुई है, तो ये इनकी खास मुख्य रचना है। और इन्होंने नीड़ का निर्माण फिर, ये प्रसिद्ध आत्मकथा भी लिखी है। तो ये इनका परिचय हो गया। तो अपन कविता की ओर बढ़ते हैं। पथ की पहचान, पथ की पहचान का अर्थ होता है राह को पहचानना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट मतलब रास्ता, बटोही मतलब हे राहगीर तू चलने के पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले, मतलब जिस रास्ते पर तू चलना चाहता है वो रास्ता कैसा है उसकी पहचान ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो रास्ता हमको मिल गया उसी पे हम चल पड़े बेखबर होके, हमको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब अपने लक्ष्य को पहचान लो। कवि का कहने का सीधा सा ये है कि अपने लक्ष्य को तुम पहचान लो, है ना, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। इनकी जो कहानी है वो पुस्तकों में नहीं छापी गई है, और इनका औरों की जबानी मतलब दूसरों के कहने पर इनकी जानकारी हमको नहीं मिलती है। अनगिनत राही गए इस राह से, किसकी जानकारी नहीं मिलती है, इस राह की, जिस पे कि अनगिनत राही असंख्य राही गए हैं, उनका पता क्या, उनका कोई पता नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पे जाने वाले सब मरकर अमर हो चुके हैं।
पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। रास्ते पे कई लोग गए हैं, जो रास्ते पे जैसे मान लो कई प्रकार के रास्ते होते हैं जीवन में चलने के, जैसे कोई विद्या की राह पर है ना, कोई रोजगार की राह पर है, सब प्रकार के रास्ते हैं, कोई देशभक्ति की राह पर है। तो राहें कई प्रकार की है जिनको हम पुस्तकों में नहीं छापते, ना कहीं से ज्ञात होता है, लेकिन कुछ राही ऐसे होते हैं जो इस पे अपने पैरों के निशान छोड़ जाते हैं। मतलब अपने कर्म से वो अपने जीवन से अपना नाम क्या कर जाते हैं, अमर कर जाते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। निशानी जो है, जो वो छोड़ के जाते हैं, वो मूक होकर मतलब बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले। इसका अर्थ खोल मतलब इसका अर्थ मतलब इसका क्या मतलब है, जो राहें जो है बहुत से महापुरुष हमारे लिए बिछा गए हैं, जो बहुत कुछ हमको सिखाती है, इससे तू अपने पंथ का अनुमान कर ले। मतलब तू सही मार्ग क्या है उसका तू अनुसरण कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। अब तू ये बात सोचने में, मतलब राही को कहते हैं कवि संबोधित करते हुए, कि अब तू ये मत सोच कि ये रास्ता जो तूने चुना है बुरा है कि अच्छा है। तू तो ये देख कि इस पे जो लोग गए हैं वो क्या करके गए हैं। अब असंभव छोड़ यह पंथ, मतलब ये असंभव मतलब न हो सकने वाला रास्ता है, तू इसको छोड़ और दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ा। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। जिस रास्ते पे तू चला है तू उसको अच्छा समझ, मतलब तू उसको ये समझ, मतलब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़, तो तेरी यात्रा अच्छी बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। तू यह मत सोच कि केवल तू ही ऐसा है जिसे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। मतलब इस रास्ते पे कई लोग गए हैं, सबके जीवन में बहुत संघर्ष आए हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। ये जो रास्ता है जो महापुरुषों ने बनाया है, हर सफल राहगीर इसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ा है। तू इस पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, मतलब ध्यान कर ले। तू मतलब चित्त का ध्यान कर ले, मतलब तू ध्यानपूर्वक इस रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाते जा, विश्वास लेकर आगे बढ़ और अपने रास्ते में सफल हो जा। हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर खिलेंगे। मतलब ये तेरा जो रास्ता है वो अनिश्चित है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ पर तुझे सरित मतलब नदियाँ, गिरी मतलब पहाड़, और गौहर मतलब गड्ढे मिलेंगे। गड्ढे यानी जो हमको गिरा भी सकते हैं, हमारे मार्ग की कठिनाइयों को बताते हैं गड्ढे। तो कहाँ पर तुझे गड्ढे मिलेंगे, मतलब कठिनाइयाँ मिलेगी। और कहाँ पर बाग वन उपवन मतलब सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे, कहाँ पर तुझे सुख मिलेगा। कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ दुख मिलेगा, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि ये रास्ता जो है तेरी किस्मत से मिला है। तो तुझे इस रास्ते पर चलते जाना है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, मतलब तेरी रास्ता कितनी लंबी है, कहाँ पर जाकर तुझे अपना मार्ग बंद करना पड़ेगा यह भी अनिश्चित है। क्योंकि ईश्वर ने जितना हमको समय दिया है चलने का, उतना ही हम चल पाएंगे। इसलिए हमारा काम है केवल चलना, चलते चलते अपने कार्य करना, अपना लक्ष्य पूरा करना। हम ये नहीं सोच सकते कि हमको कहाँ अच्छा मिलेगा, कहाँ बुरा मिलेगा, है ना। हे अनिश्चित, क्योंकि ये सब अनिश्चित है। निश्चित कौन करता है, हमारा भाग्य, हमारे कर्म। हम जो कर्म करते हैं वो ही हमको मिलता है, और ईश्वर जो चाहता है वही होता है। कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कब फूल मिलेंगे, सुमन मतलब कब फूल खिलेंगे हमारे रास्ते में। फूल खिलेंगे मतलब फूल कब खिलते हैं, जब खुशियाँ आती है ना, तो कब खुशियाँ आएगी और कब कांटे मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। सहसा मतलब अचानक, अचानक हमारे रास्ते से कौन हमारे साथ चलने वाले छूट जाएंगे यह भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये सब भाग्य के अधीन होता है। और कौन मिलेंगे,
और ईश्वर की कृपा से हमें कौन व्यक्ति प्राप्त होंगे। तो ये सब हमारे भाग्य के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। हम इसके लिए क्या है, समर्थ नहीं है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। कुछ भी रुकेगा मतलब कुछ भी आए, कठिनाई आ जाए, तू नहीं रुकेगा, ऐसी तू आन मतलब प्रतिज्ञा कर ले। तू प्रतिज्ञा कर ले कि तुझे ईश्वर ने जिस रास्ते पर भेजा है वो तू उस रास्ते पे चलता जाएगा, अपने काम करते जाएगा और अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अब इसमें चौथे मतलब पॉइंट में ये बताया है कि तू चलेगा रास्ते में, तेरे जीवन में कई अच्छे काम करने के तू स्वप्न भी देखेगा दिल में। तो स्वप्न देखने की तेरी उम्र है, स्वप्न तो अपने समय में आते ही हैं, उसको तू देख, उससे घबरा मत। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और अगर तू चाहे तो भी सफलता तुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि तेरी किस्मत के ऊपर है कि तुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। स्वप्न देख, स्वप्न देखने की मनाही नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा सा वो भी बताया है, जैसे गीता में जो ज्ञान है कि तू कर्म कर, कर्म करने के लिए तू स्वतंत्र है, लेकिन फल की इच्छा मत कर। भगवान ने कहा है ना, कृष्ण भगवान ने गीता जी लिखी है, गीता जी जो है महाभारत में गाई थी, जो लिखी हुई पुस्तक भी है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी भगवान ने कहा है कि कर्म करने में ही केवल मनुष्य का अधिकार होता है। उसको कर्म करना है, बस कर्म अच्छे करना है। वो फल क्या मिलेगा ये उसके अधीन नहीं है। फल देना किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय, लिए कुछ ध्येय, ध्येय मतलब उद्देश्य, नयनों के निलय में, नयनों के मतलब आँखों के, निलय मतलब आवास में। कौन उदय होते हैं? स्वप्न। स्वप्न तो कुछ उद्देश्य से अपनी आँखों में आते हैं, मतलब कुछ चाहते होती है जिसके कारण स्वप्न हमारी आँखों में आते हैं और चले जाते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। अब यहाँ कवि ने ये बताया है कि स्वप्न देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि कल्पना जो है यथार्थ से बहुत अलग होती है। यथार्थ मतलब हमारा जो सत्य है, सच्चाई है हमारे जीवन की, वो 200 है और स्वप्न 2 है। मतलब सच्चाई कुछ अलग होती है और स्वप्न अलग होते हैं। जैसे स्वप्न है अमीर बनने का, लेकिन हम गरीब हैं, तो हम क्या है, सत्य के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारे रास्ते में तो क्या है, गरीबी है ना। और हम स्वप्न देख रहे हैं अमीरी का। स्वप्न पर हो मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। इसलिए तू केवल स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, तू स्वप्न पर ही अपना जीवन मतलब अपने आप को न्योछावर मत कर, तू सत्य का भी ज्ञान कर ले, सच्चाई भी समझ ले कि तेरी वास्तविकता क्या है। मतलब जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो, ये इसमें कहने का कवि का तात्पर्य है कि हम स्वप्न देखें, लेकिन हमारी सच्चाई क्या है, हमारे साथ क्या चल रहा है, वो भी हमको याद रखना है। मतलब हमारा वास्तविक क्या है समय, उसको भी हमें ध्यान रखना है। हमारी वास्तविकता क्या है, हमारा घर कैसा है, हमारी मजबूरियाँ क्या है, उन सबको देखते हुए हमको चलना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, द्रग कोरकों में दीप्ति आती। हमें स्वप्न किसके आते हैं? हमेशा अच्छी चीज़ों के स्वप्न आते हैं कि हम खूब सुख से रह रहे हैं, स्वर्ग के समान हमारा जीवन है ना। स्वर्ग के स्वप्न आते हैं। हमारी कल्पनाएं जो होती बहुत सुंदर होती, बहुत सुनहरी होती है। हमें सतरंगी स्वप्न आते हैं कि हमारा जीवन बहुत खुशहाल है ना, हम आसमान में पंख लगाए उड़ रहे हैं। तो जब स्वप्न आते हैं स्वर्ग के, तो द्रग कोरकों, द्रग मतलब हमारी आँखों के कोरकों में दीप्ति आती है, मतलब एक चमक आ जाती है, हमारी आँखें चमक उठती है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। और हमारे पगों को मतलब पैरों को क्या लग जाते हैं? पंख लग जाते हैं। और ललकती उन्मुक्त छाती, और हमारी जो छाती है उन्मुक्त स्वतंत्र होकर ललकने लगती है, उत्साह के मारे भर जाती है।
तो स्वप्नों की ये दुनिया अलग होती है, लेकिन रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। लेकिन जब रास्ते में हम चलते हैं, जो यथार्थ है, धरातल है, हमारा सत्य है, वास्तविकता है, उसका एक कांटा हमारे पैरों के दिल को चीर देता है। मतलब वो जो है हमारे स्वप्नों को क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। क्योंकि यथार्थ में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। स्वप्न में तो केवल अच्छा ही अच्छा दिखता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होती है, बहुत तकलीफ़ें होती है। तो वास्तविकता का एक कांटा हमको लग जाए तो हमें उसको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। स्वप्नों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। और जब कांटा लगता है, हमें खून बहने लगता है, तो हमारी जो दुनिया है, मतलब स्वप्न की दुनिया है, वो ख़त्म हो जाती। क्योंकि हम स्वप्नों की दुनिया में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे काम देखते हैं, तो वो हमारे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं यथार्थ के धरातल से टकराकर, है ना। आँख में ही स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। आँख में हो स्वर्ग, मतलब वही बात है कि स्वर्ग के सपने हमारी आँख में है, लेकिन हमारे पैर धरती पर टिके हों। ऐसा नहीं कि हम स्वप्न के दुनिया में मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे देखते हैं वैसे देखते रहें और हमको पता ही नहीं हमारे जीवन में क्या है। तो हमारे पैर धरती पे होना चाहिए। हमें धरती पर मतलब अपने वास्तविक धरातल पर रहना चाहिए, है ना। उससे हमें हटना नहीं चाहिए। हमें यथार्थ में रहना चाहिए कि हमारा जीवन में वास्तविकता, हमारे भाग्य में क्या है। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। जो कांटे हमको चुभते हैं रास्ते में, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो ये जो कांटे हैं यही जीवन की हकीकत है, यही हमारा यथार्थ है। और हमें कांटों की दुनिया से निवाह करना भी आना चाहिए। मतलब स्वप्नों को साकार करें और कांटों की जो दुनिया है, जो कठिनाइयाँ हैं, उनके सिर पे पैर रखें, हिम्मत न हारें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें धरातल से जुड़ना है, अपने आप से लड़ना है, अपनी कठिनाइयों से लड़ना है और इस जीवन को पार करना है। इसलिए पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हम रास्ते पर फूंक फूंक कर कदम रखें, अच्छे से सोच समझ कर चलें, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसमें कवि ने बहुत अच्छी सीख दी है, खास करके युवाओं के लिए जो सपनों की दुनिया में रहते हैं परंतु अपने यथार्थ को नहीं देखते, अपने माता पिता के भाई बहनों के साथ नहीं मतलब तालमेल बिठा पाते। तो ऐसे में क्या होता है, उनका जीवन नष्ट हो सकता है। तो हमें अपने घर के माहौल से, घर की गरीबी से, घर के माता पिता के जो संस्कार हैं उनके साथ, सबके साथ तालमेल बिठाकर चलना है। अपने यथार्थ को समझना है, अपने धरती को समझना है, अपने परिवार को समझना है और उसके बाद हमें स्वप्न देखना है। समझ में आ गई खूब अच्छे से। इसकी लिंक मैं भेज दूंगी प्रश्नोत्तर की। आप ये जो कविता मैंने आज समझाई है उसके अनुवाद अर्थ लिख लेना। हरिवंश राय बच्चन का परिचय शॉर्ट में लिख लेना। हर चीज़ को कॉपी में आप नोट करके चलो, ताकि क्या होगा कि आप लोगों के पास मटेरियल रहेगा एग्ज़ाम के समय पढ़ने के लिए। क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम है ना, 5 साल के पेपर देखो, मैं बार बार आपको कहती हूँ। और जो जो लेसन मैं पढ़ाते जा रही हूँ वो लेसन आप क्या करो, याद करके एक एक लेसन और वीडियो बना बना कर भेजो। तो मैं आपको मालिनी मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को भेजूँगी, क्योंकि वो हमेशा कहती है कि 10th की स्पेशल हिंदी की लड़कियाँ एक भी वीडियो नहीं भेज रही है याद करके, है ना। इसलिए आप सबको वीडियो भेजना है, नहीं तो सबका नाम मालिनी मैडम क्या करेंगे, लिखेंगे अलग से, है ना। क्योंकि आपके इंटरनल जो असेसमेंट है आपका, मतलब आप वीडियो भेज रहे हो कि नहीं, कॉपी भेज रहे हो कि नहीं, ये सब इसके नंबर 70% जुड़ेंगे अब की बार बोर्ड की एग्ज़ाम के साथ। तो अब आप जागरूक हो जाओ, वीडियो भेजो याद कर करके, कॉपी पूरी करो। मैंने आपको कोर्स बता दिया ना। अब अपना कोर्स बहुत कम बचा है, 2 कविताएं बची है, 1 पार्ट गद्य का बचा है, 1 पार्ट सहायक वाचन का बचा है ना। ये हम कर लेंगे दिसंबर के महीने में कोर्स पूरा। फिर जनवरी से अपन रिवीजन चालू करेंगे। तो रिवीजन में अगर आपको स्कूल बुलाया जाएगा
तो आप स्कूल आके रिवीजन करना या घर पे करना, है ना। आपके माता पिता की अनुमति से आप स्कूल आ सकते हो, शायद स्कूल खुलने की भी संभावना बनी हुई है। तो आप पढ़ोगे तो अपनी डिफ़िकल्टीज़ लेकर आओगे स्कूल में, आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो स्कूल में सॉल्व की जाएगी और फिर आप उसके हिसाब से ही बोर्ड की तैयारी करोगे। समझ में आ गई बात? अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ।